क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए एक समचतुर्भुज का विकर्ण 72 सेंटीमीटर है तथा 30 सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो समचतुर्भुज में आप जानते हैं एक विकर्ण ये, दूसरा विकर्ण ये, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं और द्विभाजित करते हैं, और जबकि सभी भुजाएं क्या होती हैं, इसकी बराबर होती हैं। तो अगर एक लेंथ कह रहा है कि 72 है तो ये कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, ये भी 36 हो जाएगी, और 30 है तो 15 ये हो गई और 15 ये हो गई। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमें जो है आपके ए का मान पता चल जाएगा और हम फिर परिमाप निकाल लेंगे। तो ए का स्क्वायर बराबर 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, 39 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसलिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इसका कह रहा है परिमाप, परिमाप निकालें। तो ट्रिपलेट्स आपको याद करना पड़ेगा। ट्रिपलेट्स के लिए हमने आपको बताया था कि ट्रिपलेट्स थोड़ी बहुत आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ट्रिपलेट कौन सा लग रहा है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, वो ट्रिपलेट लग रहा है। कैसे, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा यहाँ पे। अब देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, इसका मतलब 3 स्क्वायर यहाँ 3 स्क्वायर यहाँ निकाल दीजिए। तो अब यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ 5 का स्क्वायर यहाँ बच रहा है और यहाँ 12 का स्क्वायर ये बच रहा है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 13 के स्क्वायर के बराबर, और 3 स्क्वायर जो कॉमन था 3 स्क्वायर यहाँ रख दीजिए। तो इसका मतलब 13 इंटू 3 39 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 39 सेंटीमीटर हो गया ए की वैल्यू। अब परिमाप पैरामीटर निकाल लीजिए, दैट इज 4a के इक्विवेलेंट होगा। तो 4 इंटू 39 सेंटीमीटर, तो इसलिए p बराबर हो जाएगा 156 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा समचतुर्भुज का, दैट इज 156 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज ए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगना हो तो इसके विकर्णों की लंबाई होगी। अब देखिए एरिया की बात आ रही है। $90 डिग्री है। अब ये विकर्ण अगर मान लीजिए एक डायगोनल D1 और एक D2 अगर हम मान लें, ये D1 मान लें, ये D2 मान लें। D2 मतलब टोटल लेंथ, सिर्फ ये नहीं, D1 टोटल लेंथ। तो अगर हम इसको मान लेते हैं तो देखिए जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, दैट इज हाफ D1 इंटू D2। ये फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2। अब इसका एरिया आपको दिया हुआ है 196 हाफ इंटू, अब ये कह रहा है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का दुगना है। तो अगर हम D1 को x मान लें तो D2 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो एक जगह x और एक जगह 2x रख दीजिए, x इंटू 2x, जिसमें से 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 14 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, इसलिए x बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर जब आ गया, अब दोनों विकर्ण निकल आएंगे। तो D1 क्या है, ये है x जो कि
14 सेंटीमीटर। और D2 क्या है 2x, दैट इज 2 इंटू 14 सेंटीमीटर, जो कि क्या है 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए 14 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 82 मीटर और 40 मीटर हैं और अन्य दो भुजाएं 34 मीटर और 20 मीटर हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समलंब चतुर्भुज में दो पैरेलल साइड होती है, ट्रेपीजियम। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 82 मीटर और 40 मीटर, ये 82 है और ये 40 है। एक है ये 20 और ये है 34। तो एक काम ये करें कि इसके पैरेलल एक लाइन यहां से खींच दें। तो ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये यहां से यहां तक 40 है तो यहां से यहां तक ये भी 40 हो गया। अगर 40 ये हो गया तो यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी हो जाएगी 82 माइनस 40 ये हो जाएगी 42। अब क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इसका एरिया निकालने का, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। एच क्या है इसकी लंबवत ऊंचाई। लंबवत ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, अब इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई और तीनों भुजा पता चलती हैं तो हम लोग इसको फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाले फॉर्मूले से। और इस त्रिभुज का एक और तरीका होगा क्षेत्रफल निकालने का, वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो इससे एच निकल आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लें। सेमी पेरीमीटर कितना है 20 a प्लस बी प्लस सी दैट इज 34 प्लस 42 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 4 3 7 2 9 96 बाय 2 दैट इज 48 सेंटीमीटर या मीटर। ये 48 आ रहा है। अब एरिया जो है हम दो तरीके से निकालेंगे, अंडर रूट माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से तो निकलेगा ही निकलेगा और हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकलेगा। यही एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखिए हाफ, इस ट्रायंगल का अगर आप देखेंगे तो इसका बेस कितना है दैट इज 42। लंबवत ऊंचाई h आपको निकालना है इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो गया 48 इंटू 48 माइनस 20 28 48 माइनस 34 ये हो गया 14 और 48 माइनस 42 दैट इज 6 ये हो गया। अब देखिए 2 21 टाइम्स कैंसिल हो गया, यहां आ रहा है 21h इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पे क्या निकालेंगे 14 और 14, 14 का पेयर एक निकला बाहर 14 बन गया। अब यहां 2 बच रहा है, यहां 6 बच रहा है, यहां 48 बच रहा है। 6 और 2 12 है, 12 यहां से 12 यहां से निकाल लें तो 12 अगर यहां से निकल गया तो यहां बचेगा 4। 12 इंटू 12 अंदर है, बाहर निकल के 12 हो जाएगा और 4 बच रहा है, 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। इस तरह से हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 7 3 टाइम्स 7 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, 3 4 टाइम्स, तो इसलिए h की वैल्यू कितनी आ गई 4 2 8 8 2 16, तो h बराबर आ गया 16 मीटर। जब ये आ गया अब ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल निकाल दें। तो ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ
a प्लस बी इंटू एच, क्योंकि h की वैल्यू आ गई है, a ये है, b ये है, h, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट रख जाएगा। तो हाफ a प्लस बी दैट इज 40 प्लस 82 इंटू एच, h कितना है 16, 2 8 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 122 इंटू 8, 8 2 16, 1 17 1 9, 976 मीटर स्क्वायर, तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 976 मीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, खासतौर से टीयर 2 में कई बार ये आ चुका। इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, बस यही एकमात्र तरीका है इसको निकालने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जो छोटी वाली भुजा है दोनों में से 20 और 34 में, इसके पैरेलल यहां से एक लाइन खींच दीजिए, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, और ये ट्रायंगल हो गया। इसकी साइड पता ही थी 34, ये और ये बराबर 20 हो गई, ये और ये 40 बराबर हो गई, तो अगर ये 82 है तो 40 माइनस कर देंगे 42 आ जाएगा, तो ये त्रिभुज का तीनों भुजा पता चल गई। तीनों भुजा का मतलब अब ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं सेमी पैरामीटर वाला, और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे भी निकालेंगे, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकालेंगे, जिससे h निकल आएगा। और जब h निकल आया, जो त्रिभुज का लंबवत ऊंचाई है वही इस ट्रेपीजियम की भी तो लंबवत ऊंचाई है, h चाहे यहां से लीजिए चाहे यहां से लीजिए, h तो वही है, तो h ये और ये सिमिलर है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की लंबवत दूरी निकाला जाता है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का, हाफ a प्लस बी इंटू एच, तो ए बी पहले से दिया था, एच हमें निकालना था, निकाल करके हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट देखिए, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 7:3 के अनुपात में है, उसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है और ऊंचाई 8 मीटर है, बताइए इसकी छोटी समानांतर भुजा क्या है। अब देखिए समलंब चतुर्भुज, ये a की वैल्यू दी है और b की वैल्यू दी है, किस रेशियो में, 7:3। मान लीजिए हम इसको 3x मान लें और इसको 7x मान लें, यहां से आ जाए, और इसकी लंबवत ऊंचाई परपेंडिकुलर हाइट h दे दी है, जो कि कितनी है 8 मीटर, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो एरिया आप निकाल सकते हैं। तो एरिया हाफ a प्लस बी इंटू एच होता है, एरिया कितना है 400 है ये मीटर स्क्वायर, ये है 1/2 हुआ 3x प्लस 7x इंटू 8, ये हुआ 8 से कैंसिल कर दें, 8 50 टाइम्स कैंसिल, 2 इंटू 50 100 इक्वल्स टू 10x, 0 0 कैंसिल, x बराबर 10 के आ गया। अब बताइए इसकी छोटी समानांतर भुजा कितनी है, तो ये वैल्यू निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है 3x है, 3x मीन्स 3 इंटू 10 मीटर, दैट इज 30 मीटर। तो छोटी भुजा जो है वो कितनी हो गई 30 मीटर है, इसलिए C वाला इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर। ट्वेंटी 28 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का 80% है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबे विकर्ण की वर्ग का कितना गुना होगा। समचतुर्भुज है, ए इसकी भुजा मान लें, इसका एक डायगोनल D1, दूसरा D2 मान लीजिए। पहले कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का 80% है, इसके मतलब D2 छोटा वाला है, तो D2 को हम कर दें 80% ऑफ D1, इसके मतलब 80/100 इंटू D1,
4, 5 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 4/5 इंटू D1। तो ये आपके लेंथ हो गई। या क्योंकि D2 बराबर 4/5 D1 है, D1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/4 D2 इक्वल्स टू D1 के। क्योंकि हमें बड़े डायगोनल के रेस्पेक्ट में बताना है कितना गुना है, तो एरिया अगर आप निकालेंगे तो कितना है, हाफ D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1, D1 जो है लंबे विकर्ण के वर्ग का कितना गुना है। अच्छा, लंबे विकर्ण जैसे डेट इज D2 के, इसको D2 के ही रेस्पेक्ट में रहने दीजिए। D2 बराबर 4/5 D1 ये निकला है, क्योंकि बड़ा वाला विकर्ण कौन है, D1 है। तो D1 इंटू D2 की जगह क्या रख देंगे, 4/5 इंटू D1। 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू D1 का स्क्वायर। यही पूछ रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है लंबे विकर्ण की वर्ग का कितना गुना है। तो वर्ग ये है, लंबे विकर्ण का वर्ग का कितना गुना है, 2/5 गुना है। तो 2/5 गुना B वाला हो। लंबा विकर्ण कौन है, D1 है, D1 के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो D2 की वैल्यू D1 के रेस्पेक्ट में रख दीजिए। तो D2 की जगह हमने क्या रख दिया है, D2 की जगह हमने 4/5 D1 रख दिया है। तो जो एरिया निकलेगा वो D1 के रेस्पेक्ट में निकलेगा, D1 स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो ये D1 का स्क्वायर का कितना गुना है, 2/5 गुना है, यही पूछ रहा है। तो 2/5 गुना हो जाएगा। 29 है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है तथा इसका छोटा विकर्ण 10 मीटर लंबा है, बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है। अब देखिए, समचतुर्भुज का परिमाप, ये A है, ये A है, ये A है, ये A है। जो छोटा विकर्ण है उसकी लंबाई 10 मीटर है, इसका मतलब 5 ये हो गया, 5 ये हो गया। बड़े विकर्ण की लंबाई, टोटल लंबाई L1 अगर हम मान लें या D1 मान लें, तो ये D1/2 ये हो जाएगा यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक D1/2 ये हो जाएगा। अब देखिए, इसका परिमाप कह रहा है पेरीमीटर, दैट इज 4A बराबर 52 के, इसलिए A बराबर किसके हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 1 4 3, तो 13 मीटर के बराबर। अब देखिए, 5 का स्क्वायर प्लस D1/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर के, पाइथागोरस। तो 5 का स्क्वायर प्लस D1/2 का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर के। इसको इधर ले आइए, तो D1/2 का होल स्क्वायर बराबर A की वैल्यू कितनी निकली, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो D1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। ये 12 का स्क्वायर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4 को, तो D1 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर इंटू 4, विच मीन्स 12 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, विच मीन्स 12 इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 दैट इज 24 मीटर। इसलिए लंबे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24 मीटर। तो 24 मीटर जो है इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी।
अब देखिए कह रहा है एक सम चतुर्भुज के दो विकर्ण 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, भुजा, परिमाप तथा ऊंचाई कितनी है। अब देखिए इसके दो विकर्ण दिए हैं 12 और 16, 12 दिया है तो इसका मतलब 6 6 ये हो गया, और 16 दिया है तो 8 8 ही हो गया, तो ए की वैल्यू निकल आएगी। पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो कि 10 के स्क्वायर के बराबर होगा, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू आ गई। जब ए की वैल्यू आ गई, अब देखिए क्या क्या कह रहा है, क्षेत्रफल एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, ये पहला पार्ट है हाफ d1 इंटू d2, ये कितना हो जाएगा हाफ d1 कितना है 12 इंटू 16, 2 6 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है इसकी भुजा, तो ए जो कि कितना निकला है 10 सेंटीमीटर, ये सेकंड पार्ट हो गया। फिर इसका परिमाप, थर्ड पार्ट में आप परिमाप निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a, और ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 10 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 सेंटीमीटर दैट इज 40 सेंटीमीटर, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। और अभी कह रहा है तथा इसकी ऊंचाई लंबवत ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, तो यहां से इसके ऊपर अगर हम लंब डाल दें h, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये आपके फॉर्मूला हो जाता है। तो a इंटू एच जो है ये फॉर्मूला होगा। तो एरिया अगर हम निकालेंगे फोर्थ पॉइंट में, तो हाफ d1 इंटू d2 से भी निकाल सकते हैं, और या बेस इंटू हाइट भी, a इंटू एच भी। तो हाफ 6 इंटू 8 बराबर a that is 10 into h। तो हाफ d1 इंटू d2, तो ये एक मिनट सॉरी 6 और 8 नहीं है, ये 12 और 16 है। 12 और 16, ठीक है ना। 2 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 16 96, 96 अपॉन 10 9.6 सेंटीमीटर। तो पहले वाले का आंसर क्या है, एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर सबका है। भुजा 10 सेंटीमीटर वो भी सबकी है, 40 सेंटीमीटर ये भी सबकी है, एच ऊंचाई 9.6 ही है, इसके मतलब फिर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो सी वाले ऑप्शन से इसे हम लोग निकाल लेंगे। 4 चीजें पूछी गई थी। थर्टी वन है, देखिए किसी समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। यदि दो समानांतर भुजाओं के मध्य लंबवत दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज में हमने आपको बताया ये दो पैरेलल साइड्स हैं। ए लेंथ मान लीजिए सपोज कर लिए 12 सेंटीमीटर दिया है, ये बी लेंथ है, ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और ये लंबवत ऊंचाई इसकी एच दी है जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते थे, एरिया कैसे निकालते थे, तो एरिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ ए प्लस बी इंटू एच। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो
ये हो जाएगा हाफ a प्लस बी दैट इज 12 प्लस 28 इंटू एच 10। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ये हो गया 40 इंटू 10, 20 टाइम्स कैंसिल कर दिए तो 20 इंटू 10 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके एरिया हो जाएगा, तो इसलिए ए वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल एक समान, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। एक वृत्त है, सर्कल है, जिसका रेडियस अगर हम r कहें, और एक वर्ग है जिसकी भुजा अगर हम a कहें। कह रहा है दोनों का क्षेत्रफल समान है, एरिया समान है। a1 बराबर a2 के अगर हम कर दें, एरिया बराबर है, तो पाई r स्क्वायर बराबर दिया हुआ है a स्क्वायर के। अब कह रहा है वर्ग की भुजा दैट इज a और वृत्त की त्रिज्या दैट इज r का अनुपात, a/r का रेशियो, इसको इधर ले आए हो जाएगा पाई बराबर a स्क्वायर बाय r का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, रूट पाई इज इक्वल टू a बाय r के, इसलिए a/r का रेशियो हो जाएगा रूट पाई इज टू 1। ऊपर रूट पाई नीचे 1 है, तो इसलिए रूट पाई इज टू 1। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। नेक्स्ट है देखिए, r त्रिज्या वाले वृत्त में ABCD एक वर्ग बना है, वर्ग के बाहर वृत्त के भाग का कुल क्षेत्रफल में क्या होगा। एक वृत्त है, इसमें एक वर्ग है, स्क्वायर है, ए बी सी डी मान लीजिए, ठीक है। इसका ये विकर्ण मान है, अगर ए ये है, ए ये है, ए ये है, ए ये भुजा है, तो ये हो गया विकर्ण जो कि 2r है, r और r, और डायगोनल भी यही हो गया √2a के बराबर। तो BD लेंथ जो है वो वृत्त का व्यास भी है, सर्कल का डायमीटर भी है, और जो है वर्ग का विकर्ण भी है। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है वर्ग के बाहर वृत्त का कुल क्षेत्रफल, इसके मतलब कि ये क्षेत्रफल आपको ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है जो वर्ग के बाहर हो और वृत्त के भीतर। तो इसलिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा कि हम पाई r स्क्वायर में से माइनस कर दें जो है आपके वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्योंकि हमें r दिया हुआ है, a तो दिया नहीं है, तो इसलिए a को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। a कैसे कन्वर्ट करेंगे, √2a इक्वल्स टू 2r के, इसलिए √2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो a बराबर √2r के हो जाएगा। तो जहां जहां a है वहां √2r रख दें, तो पाई r स्क्वायर माइनस √2r का होल स्क्वायर, ये हो गया पाई r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, जिसमें से r स्क्वायर हम कॉमन अगर निकाल लें तो पाई माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो r स्क्वायर पाई माइनस 2। अब देखिए r स्क्वायर इंटू पाई माइनस 2, r स्क्वायर पाई माइनस 2, इसके मतलब ये वाला इसका आंसर है।
तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इसको आपको ये ध्यान रखना है कि सर्कल के एरिया में से वर्ग का एरिया माइनस करने पर ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा और आपको शेडेड पोर्शन निकालना था। और रिलेशन कैसे निकलेगा ए और 2r का, ए और r का? तो ये जो विकर्ण है इस डायगोनल को, इस वर्ग का डायगोनल हमने इसको माना है। तो अगर भुजा जो है ए है तो ये √2a डायगोनल हो जाएगा और यही डायगोनल क्या है 2r के बराबर है। तो √2a बराबर 2r के, तो a बराबर क्या हो जाएगा √2r के। तो a बराबर √2r है, तो a की जगह हमने क्या रख दिया है √2r रख करके सॉल्व कर दिया, तो आंसर क्या आएगा आपका सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए एक समलंब की दो समानांतर भुजाओं की लंबाई 28 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई प्रति 12 सेंटीमीटर हो तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो डायग्राम बनता है बस उसी से आपका सॉल्यूशन हो जाता है। जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसको कहा जाता है समद्विबाहु समलंब, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जिसमें ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। ठीक है ना? यहां से इसको अगर हम लंब ड्रॉप करें और यहां से लंब ड्रॉप करें तो ये तो देखिए 28 सेंटीमीटर दिया है, ये 28 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक ये भी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन टोटल लेंथ ये 40 सेंटीमीटर दिया है। तो बची हुई आधी इधर हो जाती है, आधी इधर हो जाती है, क्योंकि ये आइसोसेलेस है, ये और ये बराबर है, इसलिए ऐसा होगा। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो 28 40 में से अगर हम 28 निकाल दे बचा 12, इसके मतलब 6 ये सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर ये हो गया। और इसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो अगर हम h की वैल्यू निकाल लें तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, ये h है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 12 है, ये 6 है, ये h है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो √12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, या तो डायरेक्ट आप 144 माइनस 36 कर लीजिए, तो ये या 6 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 6 का स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 तो इसलिए 6 का स्क्वायर बाहर निकल करके ये हो जाएगा 6√3, ये आपके h की वैल्यू हो गई। अब हम एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ a प्लस बी इंटू एच, ये होता है। तो इसलिए हाफ a प्लस a है 28 प्लस b है 40 इंटू एच की वैल्यू कितनी निकली 6√3, ये वैल्यू आ रही है, जिसमें से 2 3 टाइम्स यहाँ कैंसिल करना है, तो ये हो जाएगा 68 इंटू 3√3, जो कि हो जाएगा 8 3 24 2 6 3 18 20√3 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया हो जाएगा, तो इसलिए एरिया कितना हो जाएगा 204√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए आंसर क्या होगा इसका बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? अब देखिए एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत है, L है, B है, एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग की प्रत्येक भुजा, स्क्वायर की प्रत्येक भुजा A मान लें, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, एरिया जो है दोनों का इक्वल है ना? तो अब L इंटू बी ये A स्क्वायर के बराबर कह रहा है, ये है, और
एरिया जो है वो कह रहा है 196 है, तो ये 196 है जो 14 के स्क्वायर के बराबर है। इसलिए अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो LB की वैल्यू भी आ गई 196 और जो आपकी वैल्यू है यहां पे 14 स्क्वायर, ये A स्क्वायर बराबर 14 स्क्वायर के करेंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा 14 के। तो LB की वैल्यू आपके 196 है और A की वैल्यू कितनी निकल रही 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4A, इसके मतलब 4 इंटू 14 सेंटीमीटर जो कि कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। तो इसलिए 56 सेंटीमीटर ये जो है आपके आंसर हो जाएगा, और आंसर हमें किस में निकालना था, इसी जो है सेंटीमीटर में निकालना था, तो इसलिए 56 सेंटीमीटर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार बगीचा 480 मीटर गुणे 160 मीटर का है। एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता बगीचे के बाहर बनाया जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए, अगर बाहर रास्ता बनाया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा? अगर अंदर लेंथ L है और चौड़ाई B है और इसकी चौड़ाई चारों तरफ रास्ते की x है, ये भी x है, ये भी x है, तो हम कहेंगे कि ये जो बाहर वाली लेंथ है L प्लस 2x हो गई और चौड़ाई जो हो गई ये B प्लस 2x हो गई। अब हमें सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, ये सड़क का क्षेत्रफल, तो बाहर वाले आयत में से अगर हम अंदर वाले आयत को माइनस कर दें तो हमें ये क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसलिए रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया ये कितना हो जाएगा, दैट इज L प्लस 2x इंटू B प्लस 2x, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया आपने, बाहर माइनस कर दें अंदर वाला क्षेत्रफल L इंटू B। अब इसे एक्सपेंड कर लें तो L इंटू B LB हो गया प्लस 2LX प्लस 2BX प्लस 4x स्क्वायर माइनस LB, जिसमें LB LB कॉमन हो जाता है, 2x कॉमन हो जाता है, तो ये हो जाता है L प्लस B प्लस 2x। अब इस फॉर्मूले को चाहे तो आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए और यह निकालना सीख लीजिए। अगर लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रास्ता बाहर है तो प्लस 2x होगा, अगर रास्ता अंदर है तो माइनस 2x हो जाएगा, बस फॉर्मूला सेम रहेगा। तो अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हमने क्या किया, पहली बार आया इसलिए हमने करके आपको दिखा दिया सोल्यूशन कि बाहर वाले आयत में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस करने पर यह फॉर्मूला आ जाता है। और अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो एक लाइन का आंसर है। कैसे निकालेंगे, देखिए 2 इंटू कितनी चौड़ाई है रास्ते की 3 मीटर इंटू लंबाई कितनी है 480 प्लस चौड़ाई 160 प्लस 2 इंटू 3, ये आ गया, ये हो गया 6 इंटू, अब देखिए 6 8 6 14 1 6 6 4 6 इंटू 6, तो 6 6 36 3 24 27 2 36 38 3876, ये है मीटर स्क्वायर में, तो 3876 मीटर स्क्वायर, तो इसलिए डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने सिर्फ डेरिवेशन करके आपको दिखाया है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको याद होता तो देखिए कितना 2 लाइन में आंसर निकल आता। तो आपको कुछ फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। तो अब हमने आपको बता दिया कि अगर
आयताकार मैदान के बाहर सड़क बनाना है x चौड़ाई की, तो फॉर्मूला क्या होगा, सड़क की चौड़ाई आपके ये निकालना। और अगर अंदर बनेगा तो यहाँ पे -2x हो जाएगा बस। सड़क अगर मैदान के अंदर बनाई जा रही है तो -2x हो जाएगा, बस इतना फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज में दो समानांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर तथा अन्य दो भुजाएं 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं। ज्ञात कीजिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इस तरह क्वेश्चन आप कर चुके हैं, हमने कराया था आपको। तो ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ये है 30 सेंटीमीटर, ये है 50 सेंटीमीटर, ये टोटल है 60 सेंटीमीटर। तो जब चारों साइड दी रहती तो हमने आपको क्या बताया था, ये जो लाइन है इसके पैरेलल यहां पर भी लाइन खींच दें, तो ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये 20 है तो यहां से यहां तक ये भी 20 हो गया। ये टोटल 60 है, ये 20 अगर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। और इसके क्योंकि पैरेलल ये है तो ये 30 है, तो ये भी क्या हो गया 30। ये हो गया। अब अगर आप देखें तो यहां पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मतलब ये हुआ क्योंकि ये 30 का स्क्वायर बराबर है 40 के स्क्वायर के प्लस 50 का स्क्वायर, प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। इसका मतलब डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, बल्कि कैसे बनेगा। अब देखिए डायग्राम को हम करेक्ट कर लें, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि ये आपका, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ऐसे। ये 20 है, ये भी 20 हो गया, ये 30 है, ये भी 30 हो गया, ये 40 हो जाएगा क्योंकि ये टोटल 60 है, और ये 50 हो जाएगा। डायग्राम ये आ गया। तो h की वैल्यू क्या है, यही है 30। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री निकल रहा है, क्योंकि 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का होने का मतलब हमने इसको क्या बना दिया ऐसे, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसलिए डायग्राम ये बनेगा। तो अब क्षेत्रफल जब निकालेंगे, एरिया जब निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, हाफ a प्लस बी इंटू एच। तो हाफ a प्लस बी मीन्स a ये 20 है और ये टोटल 60 है, तो 20 प्लस 60 40 60 इंटू इसके बीच में लंबवत ऊंचाई कितनी है 30 इंटू 30, ये हो गया 1/2 इंटू 80 इंटू 30, और 240 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, समलंब चतुर्भुज। तो ये आपका सिर्फ डायग्राम आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, ये 90 डिग्री है, इसलिए डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। तो डायग्राम आप ना भी बनाएं, अगर समझ जाते हैं तो सीधे सीधे एच इसी को मान लेंगे, एच हो गया, और ए बी आपको पहले से दिया था, तो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। भुजा अगर समबाहु त्रिभुज की ए है और लंबवत ऊंचाई h है, तो हमें यह पता है कि h बराबर क्या होता है √3/2 इंटू ए, ये h की वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल का मान बराबर है, h और एरिया ये दोनों बराबर हैं।
h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √3/2 इंटू ए। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल की, तो हाफ या समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा पता होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला, ये लगा दीजिए। √3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a बराबर 2 के आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 यूनिट होगा। तो इसलिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इकाई या 2 यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट है, देखिए, यदि एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, पहले एक वर्ग बना लें, स्क्वायर बना लें। स्क्वायर जो है मान लीजिए ए है, स्क्वायर की सभी भुजाएं ए है। अब ये कह रहा है एक वृत्त है जिसका व्यास भी ए मान लें। व्यास क्या होता है, 2r के बराबर होता है। तो व्यास को कह रहा है जो इसका व्यास भी इसकी भुजा के बराबर है। यदि एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है, तो वृत्त के व्यास जो डायमीटर है उसकी लेंथ इसकी भुजा के बराबर है। तो r की वैल्यू a के रेस्पेक्ट में अगर हम निकालेंगे तो 2r बराबर a के, इसलिए r बराबर a/2 के आ जाएगा। r की वैल्यू a/2 के रेस्पेक्ट में। अब क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, a स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, πr स्क्वायर, ये हो गया। इसलिए ये हो जाएगा a स्क्वायर इज टू पाई, r की वैल्यू क्या लिखेंगे, a/2 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि पाई के रेस्पेक्ट में तो आंसर है नहीं, तो इसलिए पाई की जगह 22/7 हम लिखने जा रहे हैं। तो हो जाएगा a स्क्वायर इज टू 22/7 इंटू a स्क्वायर बाय 4, जिसमें a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 टाइम्स, 2 11 टाइम्स, तो ये हो गया 1:11/14, और 14 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 14:11। तो 14:11 ए वाला इसका आंसर होगा। तो 1:11/14 है, 14 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके 14/14:11 आंसर हो जाएगा। तो ए आंसर है इसका। नेक्स्ट है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, जिसकी सभी भुजा बराबर होती है और जिसके विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो भुजा अगर हम ए मान लें, इसकी नहीं दिया हुआ है भुजा, सब ए अगर हम सपोज कर लें, एक डायगोनल 16 है तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर ये, 8 सेंटीमीटर ये, दूसरा 30 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब 15 ये हो गया, 15 ये हो गया। अब 8 और 15 ये है, a की वैल्यू आपको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लेंगे तो a बराबर √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा का स्क्वायर। तो 225 ये हुआ प्लस 64, तो ये कितना हो जाएगा, √289, जो कि 17 सेंटीमीटर के बराबर होगा। देख रहे हैं ना, तो a की वैल्यू हमें मिल गई। अब कह रहा है उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपको निकालना है, दैट इज 4a निकालना है। तो 4a मीन्स 4 × 17 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 68 सेंटीमीटर।
तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इसका डी वाला हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अब हमें पता है कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसका परिमाप पेरीमीटर दैट इज 4a की वैल्यू आपके दे रखा है, वो कितनी है 80 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके मतलब ये 20 सेंटीमीटर हो गई, 20 ये हो गई, 20 ये हो गई, 20 ये हो गई, 20 ये हो गई। और एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 24, तो 24 के मतलब 12 सेंटीमीटर ये हो गई, 12 सेंटीमीटर ये हो गई। अब दूसरे विकर्ण की लंबाई आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, तो इसको d/2 अगर हम मान लें, इसको d/2 मान लें, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप d/2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो d/2 का होल स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, दैट इज 400 माइनस 144, जो कि कितना हो जाएगा 256। तो d/2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 256, किसका 16 का स्क्वायर होता है, इसलिए d/2 बराबर 16 के, इसलिए d बराबर 2 इंटू 16 32 के, ये 32 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना। तो अब हमें टोटल डायगोनल की लेंथ पता चल गई, d की वैल्यू 32, एक 32 है और एक जो है 24 है। अब एरिया आपको निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, दैट इज हाफ d1 इंटू d2। तो हाफ, एक डायगोनल आपको दिया ही था 24, दूसरा भी निकल आया जो कि 32 है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगी। तो 2 12 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 12 इंटू 32, तो 12 टू 24, 2 36 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज सी। तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। नेक्स्ट है देखिए, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 14 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है। समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। अब देखिए, ये लेंथ a है जो दिया है, ये b है, ये भी दिया हुआ है, क्योंकि दो भुजाएं दी हैं, ये 14 सेंटीमीटर है और b की वैल्यू 35 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है वो h होती है। इसी h की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ a प्लस बी इंटू एच। एरिया आपको दिया है 1176 इक्वल्स टू हाफ a प्लस बी दैट इज 14 प्लस 35 इंटू एच। तो 1176 इंटू 2 बराबर 49 इंटू एच। अब देखिए 7 से इसको कैंसिल करें, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, 7 7 टाइम्स, फिर 7 से कैंसिल होगा, 7 2 जा 14, 7 4 जा 20, 24 इंटू 2 एच बराबर कितना हो जाएगा 28, 24 इंटू 2 दैट इज 48 सेंटीमीटर।
h की वैल्यू आपके आ जाएगी। और यही कह रहा था समानांतर भुजाओं की बीच की दूरी कितनी है, 48 सेंटीमीटर है। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है देखिए, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 24 है तो वर्ग का परिमाप क्या है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा क्या है वर्ग की, ए होती है, तो इसलिए एरिया जो है ये ए स्क्वायर के बराबर होता है। और ये कितना दिया है, 24। इसके मतलब ए बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 24। 4 बाहर निकाल लें तो 2√6 सेंटीमीटर या जो भी इकाई है वो हो जाएगा। अब अगर हम वर्ग का परिमाप कहते हैं तो ये 4a के बराबर होगा, तो इसलिए 4 इंटू ए की जगह 2√6 सेंटीमीटर हो जाएगा, या जो भी इकाई होगी, इकाई से मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा 8√6 यूनिट। तो 8√6 यूनिट ये यहाँ आएगा, ए का आंसर है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है। तो 8√6 यही आंसर आ रहा है, इसलिए डी वाला इसका आंसर होगा। तो डी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट है देखिए, यदि एक वर्ग की परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वर्ग के विकर्ण क्या होगा। देखिए स्क्वायर अगर इसकी प्रत्येक भुजा a है तो इसका विकर्ण आप जानते हैं, डायगोनल क्या होगा, √2a। इसी को निकालना है आपको, √2a की वैल्यू को निकालना है। इसका परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर क्या होता है, दैट इज 4a। इसी की वैल्यू कितनी दिया है, 44 सेंटीमीटर। तो 4 को 11 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, a बराबर 11 सेंटीमीटर की ये वैल्यू a की। अब a की वैल्यू आ गई, डायगोनल की लेंथ निकाल लें। तो डायगोनल की लेंथ देखिए कैसे निकलेगी, तो d बराबर √2a के होता है, तो √2 इंटू a दैट इज 11 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो रहा है, 11√2 सेंटीमीटर। तो 11√2 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। अब देखिए समचतुर्भुज में, रोम्बस में आपको पता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं और जो विकर्ण डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर होते हैं, द्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पे होते हैं। तो एक की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, इसके मतलब एक की अगर हम 6 सेंटीमीटर, ये मान ले 6, ये द्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर बांट देते हैं। 16 सेंटीमीटर के मतलब 8 सेंटीमीटर ये हो गया, 8 सेंटीमीटर ये हो गया। तो अब अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a बराबर क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो कि 36 प्लस 64 मिल करके √100 हो गया, जो कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई। अब समचतुर्भुज का परिमाप आपको पता है कि पेरीमीटर कितना होता है, दैट इज 4a। परिमाप मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो a प्लस a प्लस a प्लस a, तो 4a वैल्यू हो जाती है। तो इस तरह से 4a हम लोग यहां निकाल सकते हैं। तो अब देखिए 4 इंटू a की वैल्यू हमें पता है, जो कि कितना है, 10 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 40 सेंटीमीटर।
तो इसलिए इसका जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये है इसका पेरीमीटर।